अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपने शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। जनाब दो सफ़र हैं और दोनों थोड़े से मुख्तलिफ से जब हम बात करते हैं तो वो खाने जो रूटीन में ना हो और जिसको खाने के लिए हम अच्छे रेस्टोरेंट्स, होटल्स और मुख्तलिफ फूड चेन्स के पास जाते हैं, उन खानों की मैं बात कर रहा हूँ। तो जनाब पहला सफ़र मेरे पास है स्टफ़ चिकन विद हर्ब्स और वेरी स्पेशल फ्रूट जूस के साथ बनेगा। फ्रूट जूस से मुराद आपकी सीज़न में जो फ्रूट आपके पास अवेलेबल हो उसका जूस, लेकिन वो जूस जो क्लियर हो। एक जूस जैसे मैंगो जूस है वो थिक जूस है, ठीक है। तो क्लियर जूस जैसे अंगूर का जूस हुआ या एप्पल जूस हुआ, पीच, इस किस्म के जो क्लियर जूस होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। इवन आप इसको फालसे के जूस में भी बना सकते हैं, मकसद फ्रूट जूस की है। लेकिन अगर थिक वाला जूस आप इस्तेमाल करेंगे जैसे बनाना शेक या मैंगो शेक या मैंगो जूस या खरबूजे का या तरबूज का या ऐसे कोई और सॉलिड फ्रूट का, तो फिर ये शायद ना बने, तकलीफ़ हो जाए इसको बनाने में और इसको संभालने में। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन ब्रेस्ट हमने लेने हैं। अच्छा, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि बहुत ज़्यादा वेट के ना हो, यानी कि दरमियानी चिकन का बना होना चाहिए, 1 किलो सवा किलो के दरमियान उसके हमने मीट इस्तेमाल करना है। अगर तो चिकन हुई 2.5-3 किलो की तो फिर उसको पकाना गलाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हमने बुक फॉर्म में खोल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये अमल जो हमारी नाइफ की नोक होती है उससे किया जाता है। चलें जनाब, दोनों चिकन ब्रेस्ट को आपने अच्छी तरीके से 1 के 2 यानी कि बुक फॉर्म में काट लेने। और यहाँ ले लेते हैं स्टेक हैमर और इसको हल्का हल्का हमने कूट लेना है ताकि इसका जो रेशा हो वो एक तो फट जाए, डैमेज हो जाए, और फिर जहाँ से वो डैमेज होगा वहाँ हमारे स्पाइसेस बहुत अच्छे तरीके से चले जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि रेशा टूट जाएगा, फट जाएगा, कुचल जाएगा तो गर्म होने के बाद ये अकड़ेगा नहीं, तो हमारी चिकन जरा सॉफ्ट रहेगी। तो इसको आपने बहुत ज़्यादा ताकत से नहीं, ऐसा कि वो थोड़ा सा फैलता भी जाए और रेशा उसका बहुत अच्छी तरीके से कुट जाए, फट जाए। चलिए जनाब, 1 साइड इज कंप्लीट। सेम तरीका दूसरे साइड पे। अब ये इतना नरम हो चुका है जो ये तैयार है हमारा कि अगर मैं हाथ से इसको खोलना चाहूँ जैसे पके हुए गोश्त को हम करते हैं तो ये आसानी से हो जाएगा। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ काम शुरू हो चुका है और आगे की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। ईद बस अब चंद दिनों के फासले पे, दूरी पे है, और एक ऐसा दिन जो अल्लाह ताला ने हम सब के लिए इनाम के तौर पे रखा है। और पूरे महीने की जो मेहनत होती है, इबादतें, ईमानदारियाँ, उन सब का सिला मिलता है जनाब। यहाँ पे ले लेते हैं एक छोटा मिक्सिंग बोल। इसके अंदर क्रीम चीज़ में शामिल करूँगा लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर।
अच्छा, क्रीम चीज़ बाज़ार में आसानी से मिल जाती है और कांच की बॉटल में आपको मिलेगी। अगर इत्तेफाक के तौर से आप किसी ऐसे शहर में हैं जहाँ क्रीम चीज़ नहीं अवेलेबल है तो घबराइएगा नहीं। टेट्रा पैक क्रीम आसानी से मिल जाती है, वो लेके और उसमें कोई सी भी चीज़ कद्दूकस करके शामिल करके और उसको मिक्स कर लीजिएगा। और अगर चीज़ मुख्तलिफ हो, हल ना हो, तो 2 या 3 कतरे लेमन जूस के उसमें शामिल कर दीजिएगा। तो लेमन जूस पे जैसे ही आप चीज़ पे लेमन जूस शामिल करेंगे तो चीज़ एकदम मेल्ट हो जाती है और वो उसको जल्दी जल्दी मिक्स करके एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार होएगा, तो वो भी क्रीम चीज़ कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे 1 चाय की चमची के बराबर ब्राउन शुगर, जो लाल चीनी भी है, कच्ची चीनी भी है, ब्राउन शुगर भी कहते हैं इसको, गुड़ वाली चीनी भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। 1 चाय की चमची, 1/4 चाय की चमची से आधी चाय की चमची तक ओरिगानो, सेम क्वांटिटी टाइम की। और यहाँ पे काली मिर्च पाउडर है मेरे पास। अगर तो कम स्पाइसी आपको बनाना है किसी बच्चों के लिए तो फिर 1/4 चाय की चमची, और अगर दरमियानी एज यानी कि अडल्ट्स को आपने सर्व करना है तो फिर आधी चाय की चमची काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। ये शामिल करके इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। और इसी में मैं शामिल कर दूँगा अदरक और लहसुन 1 चाय की चमची। लीजिए जनाब, ये कंप्लीट यहाँ इस चिकन को सॉल्ट, के बाद ये जो भी हमने मसाले की और ओरिगानो और थाइम की सॉस बनाया है क्रीम चीज़ के साथ, ये हमने इसके ऊपर अप्लाई कर लेना है जैसे हम बटर अप्लाई करते हैं ब्रेड पे। थोड़ा सा रूटीन से हट के है और कभी कभी जी चाहता है कि रूटीन वाले खाने ना हों। बहुत सारे ऐसे इवेंट घर पे आते हैं, बहुत सारी ऐसी दावतें घर पे होती हैं कि जी चाहता है कि कुछ ख़ास होना चाहिए, कुछ ऐसा हो कि मज़ा आ जाए। चले जनाब, डन। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है पार्सली। पार्सली को आपकी मर्ज़ी है, आप इसको चॉप कर लें और आपकी मर्ज़ी है कि इसको साबुत शामिल कर दें। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। इस तरीके से, और इसके बाद मैं इसको फोल्ड करता हूँ और आपसे इजाज़त लूँ एक छोटे से ब्रेक की। तो ब्रेक से वापसी पे हम देखेंगे कि अगला स्टेप इसका क्या है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे एक फ्राई पैन ले लें, कढ़ाई ले लें या कोई थोड़ा सा डीप वाला कोई बर्तन लें जिसमें ऑयल हमारा ठहर जाए, और थोड़ा सा ऑयल यहाँ पे रखेंगे बराए नाम डालडा कुकिंग ऑयल। अगर हम टेबल स्पून काउंट करते हैं तो लगभग 3 टेबल स्पून, ताकि ये तमाम ऑयल से इसका जो सरफेस है यानी कि कढ़ाई की जो लेयर है वो थोड़ी सी ऑयली और ग्रीसी हो जाए। यहाँ पे चूल्हे को हमने खोलना है और ये जो चिकन आपके सामने हमने काट के सॉल्ट थोड़ा सा प्रेस उसको कर लिया था स्टेक हैमर से, और जो सॉस हमने बनाया वो अप्लाई, और उसके बाद उसके ऊपर पार्सली। अब वो पार्सली आप चॉप करके डाल दें या हाथ से थोड़ा छोटा करके डाल दें, और फ्रेश पार्सली का इस्तेमाल होगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये चिकन ब्रेस्ट बहुत एहतियात से आपने यहाँ रख देने हैं। बहुत एहतियात से, चम्मच नहीं चलेगा, याद रखिएगा। और ये जो सॉस है
इसको हमने सेव कर लेना है क्योंकि ये अभी हमने यूटिलाइज करना है। चले जनाब। अच्छा, यहाँ जूस की बात हमने की थी शुरू में कि मकसद जूस में पकाना है, तो आप ऑरेंज जूस ले सकते हैं, अंगूर का जूस ले सकते हैं, वाटरी कोई सा भी जूस हो जो आपको मिल जाए। मार्केट में बहुत सारे ऐसे जूस हैं जो वाटरी हैं, मिक्स कॉकटेल भी है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोई भी थिक जूस जैसे आम का जूस या खरबूजे का जूस या केले का जूस, ये थिक होते हैं, ये गाढ़े होते हैं, तो इनका इस्तेमाल नहीं है। जो लिक्विडी होगा, वाटरी जूस जो होगा, सेब का जूस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अंगूर के जूस का। तो यहाँ एक प्याली मेरे पास अंगूर का जूस है और ये अंगूर का जूस मैंने इसमें शामिल कर देना है। ये लीजिए जनाब, ये रेडी। और अब इसको मैं रख देता हूँ एक साइड पे पकने के लिए। बिल्कुल इसको छीलना नहीं है, और इसको मैं ढक दूंगा। अगर टाइम नहीं है तो आपने ढकना है, लेकिन अगर टाइम है आपके पास और जल्दी नहीं है, आपके पास एक इनफ टाइम है, तो फिर आप बगैर ढके 4-5 मिनट ऐसे, और फिर इसकी साइड टर्न करके 4-5 मिनट पकाएं। और इतना पकाएं कि ये जो हमने अंगूर का जूस इसमें या जो भी फ्रूट का जूस आपने शामिल किया है वो अपने वजूद से 3/4 ड्राई हो जाए, 1/4 बचे, यानी कि चौथाई हिस्सा बचे, 3 हिस्से उसके ख़त्म हो जाएं, तो वो असल में इसका सॉस तैयार हो गया। और यहाँ जो हमारे पास ये क्रीम चीज़ का सॉस बचाया है हमने, ये हम बिल्कुल लास्ट में इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ टाइम नहीं है, इसलिए हम इसको ढक देते हैं ताकि ये जल्दी से तैयार हो जाए। यहाँ पे ये सफ़र मैं आपको बता दूँ कि फ़ाइन डाइनिंग जिसका हम बहुत सुनते हैं, प्लेटर सर्विस जिसका हम बहुत सुनते हैं, किचन की इंडस्ट्री या होटल इंडस्ट्री या रेस्टोरेंट की जो फील्ड है उसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट कुकिंग्स होती हैं। यंगस्टर जो इस वक्त ट्रेनिंग पे हैं या सीख रहे हैं या शौक़ है उनको आगे बढ़ने का, अल्लाह ताला उनको कामयाबियाँ दे। लेकिन मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ये 1-1, 2-2 महीने के या 3-3 महीने के कोर्स करने से शेफ़ नहीं बना जाता। अपने आप के, अपने नाम के आगे शेफ़ ना लगाएं प्लीज़, ठीक है। थोड़ी स्टडी ले लें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लें, थोड़ी टाइम इस फील्ड को दें, काम को समझें, हर चीज़ को स्टडी के साथ चलें, 4-5 साल 6 साल का टाइम इस फील्ड को दें, और फिर अपने आप को मार्केट या रेस्टोरेंट या होटल इंडस्ट्री में मनवाएं, फिर आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो कुकिंग इज़ अ डिफरेंट। तो इसी तरीके से हमारी इंडस्ट्री के अंदर, होटल इंडस्ट्री में एक फ़ाइन डाइनिंग कुकिंग होती है, वो टोटल डिफरेंट है। एक बल्क क्वांटिटी कुकिंग होती है, वो टोटल डिफरेंट है, जिसमें हम देगे, बड़े बड़े पतीले, शादी ब्याह का खाना और इस किस्म की चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से एक हमारे पास होता है बहुत स्लाइटली सा फ़ाइन डाइनिंग के बाद प्लेटर सर्विस। तो एक बल्क क्वांटिटी हो गया, एक फ़ाइन डाइनिंग हो गया और एक प्लेट सर्विस हो गया। प्लेट सर्विस में भी फ़ाइन डाइनिंग से ज़्यादा नखरा है, ठीक है। ये तमाम फील्ड हैं, अभी तो किचन में बहुत सारी फील्ड है, अगर मैं बताना शुरू करूं तो शायद मेरे शो का टाइम ख़त्म हो जाए। तो स्टडी ऐसा नहीं है कि 2 या 3 महीने के बाद आप परफेक्ट शेफ़ बन गए, ऐसा नहीं है। टेक योर टाइम, थोड़ा स्टडी करें, मालूमात लें और इन तमाम फील्ड में से कोई एक फील्ड पकड़ें और उसके पीछे लग जाएं। चलिए जनाब, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमारा पहला सफ़र रवा है दम पे, क्योंकि होल ब्रेस्ट है, याद रखिएगा, और स्टफ़ हुआ है, तो इसको थोड़ा सा स्लो पकाया जाता है। रेस्टोरेंट्स में
इस किस्म के काम को हम कहते हैं मिज़ एन प्लास, ठीक है। यानी कि बैक डोर जो होता है हमारा किचन का, बैक साइड जो होती है रेस्टोरेंट की, वहाँ पे ये चीज़ें तैयार करके हम रखते हैं। और जैसे ही ऑर्डर आता है सिर्फ इसको वार्म गर्म किया, सॉस बनाया जो फ्लेवर आप लोग कस्टमर मांगते हैं, और वो सॉस इसके ऊपर रखा और दे दिया। क्योंकि अगर हम कच्चे से लेके और पकाने तक इस पे इतनी मेहनत करते हैं तो लेट हो जाता है, टाइमिंग मतलब लगता है इसके अंदर पकने, और इतनी देर इंतज़ार नहीं होता। यहाँ पे चिकन लेंगे जनाब, और चिकन की लेयर हमने काट लेनी है। और लेयर काट के हमने इसको बारीक जूलियन शेप में काट लेना है, ताकि वो हमारे पास्ते के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और बेशेप यानी कि आउट ना लगे कि जी पास्ता किसी और स्टाइल का है और चिकन के बड़े बड़े क्यूब उसमें डले में, तो वो बड़ा अनटाइडी सा लगेगा, मैच नहीं होगा। चले जनाब, ये आ गई हमारी चिकन रेडी यहाँ पे। अच्छा, मैं ज़रा इसको देख लूँ क्योंकि ये हमारा इस फॉर्म में आ चुका है कि मैं इसको टर्न कर सकता हूँ। तो हम इसको टर्न करेंगे एहतियात से। एक सपोर्ट आइटम ज़रूर लें अपने हाथ में, स्पून या फॉक या कोई भी चीज़, और इससे इसको टर्न कर लें। और अब इसको आपने ढक देना है कंटिन्यूटी के साथ, तो अब दोनों साइड बड़ी मज़ेदार तरीके से पक जाएंगी। और यहाँ पे जनाब हमने दूसरा अल्फ्रेडो पास्ता की तैयारी करेंगे, और इसके लिए ऑयल 3 टेबल स्पून डालडा कुकिंग ऑयल, और उसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, बिल्कुल बारीक पेस्ट होना चाहिए। और थोड़ा सा इसको पका के इसमें हमने चिकन को फ्राई कर लेना है। अच्छा, अब मेरी वो बात जो मैंने शुरू में आपको तरीके से समझाने की कोशिश करी है कि ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं उसको हमने चेंज किया, या उसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज किया, या उसमें किसी चीज़ का इजाफा किया। वजह क्या थी? वजह भी मैंने बता दी कि हम 2 चीज़ें पहचानते हैं, एक नमक और एक मिर्च। तो ये जहन में रखिएगा कि ये ओरिजिनल में नहीं है, पाकिस्तानी फ्लेवर में आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च यहाँ हम शामिल कर देंगे लहसुन के साथ। और जैसे ही ये थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए तो ये चिकन जो हमने अभी आपके सामने काटी है, ये चिकन हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इसका जायका, इस पास्ते का जायका हमारा वाला जायका बन गया है, इटालियन स्टाइल, लेकिन हमारी ज़बान इसको अब पसंद करेगी। और चिकन को खूब अच्छे से इसको पका लें आप। पास्ते फ्रेश क्वार्टर गड्डी के बराबर इसको ज़रा सा चॉप कर लेंगे। आज से 20-25 साल पहले तक पार्सली पाकिस्तान में नहीं थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे अपने पाकिस्तान की पैदावार है और बड़ी आसानी से हमें मिल जाती है। लीजिए जनाब, जब चिकन हमारी बहुत अच्छे से तैयार हो जाए, यानी कि कलर चेंज हो जाए, तो इसके अंदर हमने शामिल करना है आधी चाय की चमची ओरिगानो, और यहाँ पे शामिल करेंगे, बल्कि मैं इसको नहीं शामिल करता, आपसे इजाज़त लूँ छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे 1 पाव दूध हमने शामिल करना है जब चिकन हमारी अच्छी तरीके से तैयार हो जाए, और उसके अंदर हमने ऑरिगानो शामिल किया और 1 पाव दूध हम शामिल कर देंगे। चॉप पार्सली जो क्वार्टर गड्डी थी ये हमने शामिल कर दी यहाँ पे। इसके साथ ही इसके अंदर हम शामिल करेंगे टेट्रा पैक डब्बे वाली जो क्रीम होती है वो आप ले लें, 1 कंप्लीट डब्बा। वो शामिल हो जाएगा इसमें, और इसको हमने बहुत एहतियात से मिक्स कर लेना है। अच्छा, दूध कच्चा ना हो, उबला हुआ दूध हो घर में, याद रखिएगा। जायके के हिसाब से नमक, और यहाँ पे अल्फ्रेडो के लिए ख़ास जो पास्ता है ये चपटा वाला पास्ता होता है। आप इसको चपटा वाला कह सकते हैं, असल में ये पतरचीनी पास्ता कहलाता है, मार्केट में इसका नाम है। और 1/4 इंच से भी कम होता है इसकी पट्टी, और ये लेंथ इसकी बहुत बड़ी बड़ी भी होती है। तो ये हमने तोड़ना नहीं है, बल्कि साबुत लेंथ के साथ हमने इसको उबालना है, लेकिन 3/4 यानी कि थोड़ी सी कसर इसमें हम रखेंगे, और वो कसर अब इस वक्त पूरी हो जाएगी। यानी कि सेम लाइक जैसे हम राइस में कनी रखते हैं वो चीज़ हम रखेंगे। इटालियन खाने बड़े नाजुक होते हैं और बड़े क्विक बनने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा 12 किस्म की चीज़ें उसमें शामिल नहीं होती। बस हल्के से इसको मिक्स करेंगे, और जब पास्ता शामिल कर दें तो काइंडली रिक्वेस्ट मैं करूँगा कि बहुत ज़्यादा देर उसको, मतलब आधा घंटा या 1 घंटा पकाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो पास्ता कचूमर बन जाएगा, और फिर आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए कि हमने चीज़ें तो सारी अच्छी इस्तेमाल करी थी, तो इसको क्या हुआ। और यहाँ पे थोड़ा सा चूल्हे को स्ट्रॉन्ग करके आपने इस जायके को रोकना है। नमक आप किसी भी स्टेज पे चेक कर सकते हैं कि अगर आपको लगे कि नमक कम लग रहा है तो आप अपने हिसाब से नमक का इजाफा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून जो कुटी हुई लाल मिर्च हमने शामिल की थी वो हमारा फ्लेवर है, लेकिन अगर आप इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में या अमेरिका, कनाडा में ये पास्ते का ऑर्डर करेंगे तो आपको मिर्च का कोई कॉन्सेप्ट इसमें नज़र नहीं आएगा। तो वहाँ अगर ऐसा हो तो प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि वो सही नहीं है, और ये मत सोचिएगा वहाँ बैठ के कि वो सही है, जो पाकिस्तान में खाया वो गलत है। ऐसा नहीं है, दोनों सही हैं, दोनों ओके हैं। वजह सिर्फ ये कि हमारा जो कल्चर है हमने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, थोड़ा सा अपना फ्लेवर उसमें ऐड किया, ताकि हमें, हमारे ज़बानों को वो अच्छा लगे, और इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है। और यहाँ पे थोड़ा सा इसको पकाएंगे तो ये पास्ता जो है ये तमाम दूध को और क्रीम को पी के थिक होना शुरू हो जाएगा, यानी कि जुड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम ज़रूरत से ज़्यादा लाइक 15-20 मिनट या आधा घंटा पकाएंगे, कंटिन्यूअस इसको चलाते रहेंगे, तो फिर ये ओवर कुकिंग की तरफ जाके टूट जाएगा, और फिर ये वो बात नहीं आएगी जो असल में पास्ते की हम आपको दिखाना और खिलाना चाह रहे हैं। ये देख सकते हैं जो दूध का वाटरीपन है वो ख़त्म हो चुका है, और ये मैं चूल्हा बंद करके इसको डिश आउट कर रहा हूँ जनाब। ये आ गया आपका पतचीनी अल्फ्रेडो, और इसके साथ ही हम इसके ऊपर से पार्मेसन चीज़, ये वैसे आप अगर चाहें तो इसमें भी चीज़ शामिल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी पार्मेसन चीज़ ऊपर से स्प्रिंकल करें इसके, और अपने मेहमानों को ऑफ़र करें। लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पार्मेसन बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है। और इसके साथ ही वक्त ब्रेक का है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चिकन हमारी परफेक्टली रेडी जनाब। इसको मैं डिश आउट कर लूँ, और जो इसका सॉस बचा है, अच्छा वो जो
बॉल में थोड़ा सा बचा था इसकी स्टफिंग, वो हमने यहाँ शामिल कर दी थी ताकि वो भी पक के थोड़ा सा तैयार हो जाए। ये कंटिन्यूटी के साथ चूल्हे पर रहेगा। यहाँ पे अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको किस तरीके से सर्व कर सकते हैं। फ़ाइन डाइनिंग या रेस्टोरेंट में ये प्लेटर सर्विस में भी इस्तेमाल होती है, फ़ाइन डाइनिंग में भी इस्तेमाल होती है और लातादाद इसके स्टाइल हैं। यहाँ पे चिकन को आपने बहुत एहतियात से स्लाइस कर लेना है। ये इतनी ज़्यादा गल चुकी है कि अगर मैं हाथ से इसको अभी चूरा करना चाहूँ तो ये बिल्कुल बुरादे की तरह यानी कि कीमे की तरह हो जाएगी, इतनी सॉफ्ट हो चुकी है। क्योंकि चिकन जो है हमने वैसी ही छोटी साइज़ की ली थी और फिर हमने उसको खोल के कूटा और तकरीबन 10-12 मिनट 15 मिनट ये हमारे जूस में यानी कि अंगूर के जूस में पकी है। तो यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये चिकन बहुत ज़्यादा देर पकाई नहीं जाती। थोड़ा सा गर्म है एहतियात से और इसके छोटे पीस करके आपने यहाँ प्लेटर पे लगाने हैं। और ये जो सॉस है इसको थोड़ा सा चूल्हा तेज करके हमने हल्का सा ये गाढ़ा होगा और परफेक्टली रेडी जनाब। अब आपने ये सॉस इसके ऊपर शामिल करना है। अब आपने देखा इसके अंदर ना तो कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल है ना किसी और चीज़ का। ये सॉस अपनी वजूद और अपनी ताकत से थिक हुआ। अब आप सोच सकते हैं कि चिकन के ब्रेस्ट इस सॉस में पके हैं और हर्ब्स की, पार्सले की, थाइम की, ऑर्गेनो की खुशबू इसके अंदर होगी। काली मिर्च का भी जायका है, नमक का भी जायका है और क्रीम चीज़ का फ्लेवरिंग इसके अंदर मौजूद है। तो इसका जायका कितना डिफरेंट और मज़ेदार आ चुका है। सर्विंग के वक्त ये आ गई जनाब आपकी हर्ब चिकन स्टफ़ कह लें, और आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी पार्मेसन चीज़ या मोज़रेला चीज़ या चॉडर चीज़ के स्प्रिंकल करके आप सर्व कर सकते हैं। और इसकी जो साइड डिश होती है यानी कि ये किस चीज़ के साथ सर्व हो, ये तो कंप्लीट मेन कोर्स है, इसके साथ कोई भी चीज़ सर्व नहीं होगी। लेकिन इसके साथ आप वाइट राइस सर्व कर सकते हैं, बॉयल वेजिटेबल सर्व कर सकते हैं, सौते वेजिटेबल सर्व कर सकते हैं या बैक पोटैटो यानी कि इसी सॉस के अंदर उबले हुए आलूओं को थोड़ा सा मिक्स करके और ओवन में थोड़ा सा ड्राई कर लें, वो इसके साथ कर सकते हैं। जैकेट पोटैटो इसके साथ जा सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फाइन डाइनिंग में या इस किस्म के प्लेटर सर्विस पे सर्व होती हैं। तो हमारा मकसद मेन कोर्स था, वो हमने हल करा। अब इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपके साथ हम उन साइड डिशेस की भी बात करेंगे कि जो इसके साथ सर्व हो सकती है। और फिर इंशाल्लाह ताला फर्दर फ्यूचर अल्लाह ने ज़िंदगी अता की तो इन सब को हम कंबाइन करके और आपको प्लेटर की तरफ लेके आ जाएंगे कि अब आपने अलिफ बे सीख ली, ABCD सीख ली, अल्फ़ाबेट समझ लिए, जुमले बनाना सीख लिए। हाँ जी, सीख लिए। जब जुमले बनाना, अब आपने एक ख़त लिखना है या कंप्लीट मज़मून लिखना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप एजुकेशन होती है, बस इसको आप समझ लीजिएगा। और यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ पामज़िन करके और यहाँ इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक उस परवरदिगार से कि ऐ रब जो कुछ तूने हमें अता किया है उसमें इजाफ़ा अता फरमा दे। ऐ रब हमारी रोज़ियों में बरकत और खैर अता कर दे। ऐ रब हमारी औलाद के नसीब में जो कुछ तूने लिखा है तकलीफ़ें उसमें से हटा ले, क्योंकि जब औलाद तकलीफ़ में होती है तो माँ और बाप को चैन नहीं आता। ऐ रब तू रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, क्योंकि हम तेरे बंदे हैं और हम तुझे से सवाल करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।